नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। पहले हमने पढ़ी कविता भारत महिमा। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पाठ लक्ष्मी। इस पाठ के या इस कहानी के लेखक है गुरुबचन सिंह। प्रस्तुत सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने अपने संवादात्मक कहानी में दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है या मानव का धर्म है। इस कहानी में के पात्र पहले तो है ज्ञान सिंह, दूसरे है ज्ञान सिंह के मित्र करामत अली और उनकी पत्नी रमजानी और उनका लड़का रहमान। और लक्ष्मी जो है यह एक गाय है। लक्ष्मी मवेशियों के शौकीन ज्ञान सिंह की अधेड़ उम्र की प्रिय गाय थी। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करने की नौबत आई तो लक्ष्मी को रखने की समस्या आई। उसका हल उन्होंने निकाला अपने पड़ोसी और दोस्त करामत अली को लक्ष्मी के सौंप देने से। करामत अली जी जान से लक्ष्मी की सेवा करते थे, पर जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह उनके परिवार के लिए एक समस्या बन गई। और यही इस कहानी में उन्होंने बताया है। तो हम आज कहानी शुरू करेंगे। अब उस दिन लड़के ने त्वेष में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटी से आज़ाद होने का प्रयास करती। त्वेष में आकर मतलब गुस्से में आकर लक्ष्मी को रहमान ने बहुत मारा था, इसलिए वह भयभीत हो गई थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मतलब पालतू जानवर जहाँ बांधे जाते हैं उसे बथान कहते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन सी मतलब चमक सी दौड़ गई है, ठंडक पहुंची है उसके शरीर को। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारों को आराम मिलेगा। यहाँ पर रोगन मतलब औषधि। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना मतलब स्वीकार करना। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। कमर सिकवाते मतलब मराठी में उसे शेकना म्हणतात। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहराई। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली
एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, प्रायः एक ही साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक ही साथ घर आते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्जा आदि देने के लिए कुछ पैसा जुटा लेता था। दर्जा मतलब खुराक। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, यह लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला जा रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। करामत अली लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी उसका इत्मीनान नहीं हुआ था, उसका समाधान नहीं हुआ था। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्व दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो हम उसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इससे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो उसे खिलाना ही पड़ेगा। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। सो तो है। कहते हुए करामत अली को आगे कुछ भी नहीं कहना सोचा। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ तो होगा, क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, अब बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो।